प्यारे ज्ञानात्मन, आज दिनांक 1 दिसंबर सन 2025 ईस्वी की प्रातः भारत की नहीं दुनिया की जानी पहचानी पवित्र नगरी शोरों, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश में आप और हम सत्संग की दूसरी बैठक में आमने सामने हैं। आज मोक्षदा एकादशी है। शोरों में बहुत वर्षों से, शायद पीढ़ियां गुजर गई, याद नहीं होगा कब से शुरुआत हुई मोक्षदा एकादशी का मेला। यहाँ पर मार्गशीर्ष में एकादशी, यों तो गणना, तारीख, समय जब से मनुष्य की बुद्धि का विकास हुआ है तभी से उसने दिनों की, तिथियों की, सालों की गणना स्थापित कर ली है। बुद्धि का गम्य होने से पहले भी ये समय गुजरता चला जाता था और कोई भी अवतार, कोई भी पैगंबर, कोई भी तीर्थंकर, कोई भी सतगुरु समय के पार होता है, समय के पार होता है। जब तुम ध्यान में उतर जाते हो, अपने मन, अपनी चित्त, अपनी बुद्धि, अपने अहम के तल से ऊपर उठ जाते हो तो ये गणना, समय, तारीख, दिन, ये सब पीछे रह जाते हैं। लेकिन मनुष्य ने अपने अपने अनुकूल उन समयों का, उन शब्दों का शब्दार्थ किया है। तो एकादशी मोक्षदायी जो आज है, यहाँ मेला लग रहा है, लाखों लाखों आदमी इस अवसर पर इस नगरी में पधारते हैं, शोरो नगरी में पधारते हैं। मोक्षदा एकादशी का मतलब मेरा अपना कि हम 9 द्वार, जो हमारे 9 तिथि, पड़वा, दौज, तीज, चौथ, पंचमी, छठवीं, सतवीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, एकादशी, 11वीं तिथि, तो 9 द्वार जो हमारे हैं, गोदा चक्र से लेकर प्रथम कमल गणेश वासा, द्वितीय कमल ब्रह्मा निवासा, तीसर कमल विष्णु पद राजे, चौथे से वरुण शक्ति विराजे, आतम कमल गिनोतम वाचा, परमात्म छठमा कह राचा, कमल 7 में काल दुआरा, ज्योत निरंजन बस्ती डारा, कमल 8 में तरकु, ये ऊपर के ब्रह्मांड के वो हैं, ये पिंड के 6 चक्र हैं, 6 ब्रह्मांड के, 12 कमलों का 12 माह, 12 महीना जो हमारे यहाँ कहे जाते हैं। तो एकादशी 9वीं के बाद 10वीं, 9 द्वारों के बाद 10वां भिरू मध्य हमारा आता है और 10वां जो पड़ती है, 10वां के पार एकादशी 11वीं पड़ती है, जो सचखंड अनामी धाम ध्रुव मध्य से ऊपर पड़ता है, उसी को मोक्षदायी, मोक्ष देने वाली तिथि एकादशी का जो यहाँ मेला लग रहा है वो मोक्षदायी के नाम से है, मोक्ष देने वाली एकादशी। तो ये तो हमारी वो हो जाती है। तो अब एकादशी के उस पर हम तुम आमने सामने हैं। मैं सुना है, मैंने धार नगरी के राजा भोज थे और धार नगरी मध्य प्रदेश में है। आप लोग पहुँचे हों न पहुँचे हों, मुझे तो सौभाग्य प्राप्त हुआ है धार, उज्जैन पहुँचने का।
तो धार नगरी के राजा भोज थे और एक सोमदत्त नाम के ब्राह्मण थे जो भागवत कथा किया करते थे। सोमदत्त नाम के ब्राह्मण ने भागवत कथा करने के लिए राजा भोज से उज्जैन में आज्ञा मांगी कि मैं उज्जैन नगरी में, थोड़ा फासला है थोड़ा सा दूरी में, और सोमदत्त नाम के वो ब्राह्मण थे कि मैं उज्जैन नगरी में भागवत कथा करनी चाहता हूँ। राजा भोज ने उसको मना कर दिया कि अभी जाओ और भागवत का अध्ययन करो। जो उनके मंत्रिमंडल था, सभासद थे, भोज के बारे में उन्होंने सोचा कहीं राजा धर्म विरोधी तो नहीं हो गया है, कहीं राजा नास्तिक तो नहीं हो गया है जो भागवत कथा करने को मना कर रहा है, इसकी सोच नेगेटिव तो नहीं बन गई है। चुप रहे, कहा कुछ नहीं किसी ने भोज के सामने। वह सोमदत्त नाम का ब्राह्मण फिर दोबारा कुछ देर बाद वहाँ पहुँचा भोज के पास और उसने कहा कि अब मैंने भागवत को पूरे तरीके से कंठस्थ कर लिया है और मुझे अब भागवत कथा करने का आज्ञा मिलनी चाहिए। राजा भोज ने फिर भी मना कर दिया, नहीं, अभी और भागवत को पढ़िए। बस सोमदत्त चला आया, लग गया। लगने के बाद अब राजा भोज इंतजार कर रहा था कि वो ब्राह्मण अब नहीं आया मेरे पास भागवत कथा करने के लिए। प्रतीक्षा करने के बाद उसने उनकी तलाश की, पता लगवाया कहाँ है, और फिर अपना आदमी संदेश भेजा कि वो अब आए और हमारे यहाँ भागवत कथा करे। तो उस सोमदत्त ब्राह्मण ने कहा कि अब मैं भागवत में रम गया हूँ, मैं भागवत में रम गया हूँ, अब मैं कथा नहीं करूँगा, क्योंकि कथा मुझे ना धन की ज़रूरत है और ना किसी सम्मान की ज़रूरत है, मैं भागवत में रम गया हूँ। राजा भोज ने अपने सभासदों को भेजा, जाओ लिवा कर लाओ। आया, सोमदत्त आया और आने के बाद उसने भागवत कथा को पढ़ा, सुनाया लोगों को। जब के सुनाने में और अब के सुनाने में बहुत अंतर हो जाता है। हम जो संत महात्माओं की वाणियों को पढ़ते हैं, संत महात्माओं ने जो अपनी वाणियाँ हमारे लिए कही हैं, ये वाणियाँ एक तो हम ऐसा है कि अपना बौद्धिक आनंद उनसे लेते हैं, बुद्धि का आनंद लेते हैं, अपने मन का आनंद लेते हैं, हम अपने संसार मान प्रतिष्ठा का आनंद लेते हैं, उनको दोहरा दोहरा कर महात्माओं की वाणियों को। लेकिन ये संतों की जो वाणियाँ होती हैं, ये फॉर बीइंग, होने के लिए होती है। जो वाणियाँ कही जा रही हैं उसके अनुरूप होते चले जाओ। तो वो जो सोमदत्त था वह भागवत में रम गया का मतलब ऐसा हो गया, और फिर वो सम्मान से और जो दक्षिणा आदि मिलती थी उससे ऊपर उठ गया और राजा भोज ने उसको बहुत सम्मान तो दिया ही, उसके बाद धन भी दिया। जब धन दिया तो सोमदत्त ने उस धन को अपने निजी उपयोग की अपेक्षा निर्धनों में वितरण कर दिया और फिर कहा था कि मैं पहले केवल दूसरों को सुनाने के लिए भागवत कथा
सुनाया करता था। धीरे धीरे सुनते सुनते, अपने कानों से सुनते सुनते मैं भी जिज्ञासु बन गया, और जिज्ञासु बनने के बाद उसको बार बार पढ़ने के बाद मैं ऐसा हो गया जिसके लिए कहा गया है। इन संत महात्माओं की वाणियों में जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, इनके मुखार बिंदों से वो ऐसे होते चले जाएं, ये हमारे सत्संग की उपदेशना होती है। अब जब मैं कभी कोई प्रवचन करता हूँ तो उस प्रवचन माला के धागे में फिर किसी न किसी मोती को पिरोया करता हूँ। मेरी भी आदत बन गई है और तुम्हारी भी आदत बन गई है मोती सुनने की। तो आज की इस प्रवचन माला के धागे में मैं फिर एक मोती पिरो रहा हूँ, महात्माओं का जो बहुत ही चमकदार है, जिनकी इतनी चमक है कि हमारे अंतरिक्ष में उनकी रोशनी से न जाने कितने लोग आज आँखों से देख रहे हैं। क्योंकि अंधे आदमी को तो ना प्रकाश सूरज दिखाई देता है, ना चंद्रमा दिखाई देता है, ना घर का दीपक लालटेन दिखाई देता है। आँख वालों को ही दिखाई देते हैं संत महात्माओं के स्वरूप, संत महात्माओं के जीवन, संत महात्माओं के महावाक्य आँख वाले और कान वालों को ही सुनाई देते हैं और दिखाई देते हैं। जो आँखों से अंधे हैं, कानों से बहरे हैं, उन्हें संत महात्माओं की न वाणी सुनाई देती है, न उनके स्वरूप दिखाई देते हैं। तो मोती पिरो रहा हूँ मैं, और उस मोती का जो नाम है वो है गज सुकुमार। गज सुकुमार नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अब सुन लें। तीर्थों यानी जैसे हिंदुओं में 10 अवतार हुए हैं, मुसलमानों में तो 1,24,000 पैगंबर कहे हैं, और भगवान बुद्ध भी 27 में थे भगवान बुद्ध भी। ऐसे ही जैन धर्म में भगवान ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे, और वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर थे। इन्हीं में 22वें तीर्थंकर थे भगवान नेमिनाथ। और भगवान नेमिनाथ जो थे उनके शिष्य थे गज सुकुमार, जिनका मैं अब मोती पिरो रहा हूँ। गज सुकुमार श्रावस्ती के दौर में रहते थे, और अपने गुरु नेमिनाथ जी जो 22वें तीर्थंकर थे भगवान, उनसे उन्होंने पूछा कि मोक्ष का सुगम उपाय क्या है, सुगम रास्ता क्या है। तो नेमिनाथ जी ने कहा कि अपने तन को, अपने मन को, अपने विचारों को, और अपने वासनाओं को, और अपने इंद्रियों के समस्त जो कर्म परिधि है, इनको निर्मल करने से, शुद्ध करने से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। बस अपने गुरु के इस महावाक्य को सुनकर गज सुकुमार निर्जन शमशान में जाकर बैठ गए, ध्यान में, समाधि में। देखो, ज्ञान से तुम्हें पता पड़ जाता है कि तो हमें परमात्मा का भजन ध्यान करना चाहिए, लेकिन ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। हमने कहीं लिखा है, विचार रात दिन बहुत चला, पहुंच न पाया एक कदम। 2 दिशा सत्य की ओर चली, एक चिंतन दूसरे दर्शन, एक चिंतन द्वितीय दर्शन। विचार रात दिन करते रहो, वहीं बैठे रहोगे, रात दिन करते रहो, भगवान का ऐसा नाम है, ऐसा रूप है, ऐसी आकृति है, ऐसी व्याख्या, ऐसी भाषा है, ऐसा उनका सब है, वहीं के वहीं बैठे रहो। लेकिन ध्यान जो है, ज्ञान की समाप्ति से ध्यान की शुरुआत होती है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो ध्यान में उतर गए गंज सुकुमार,
ध्यान में उतरने के लिए शमशान में बैठे थे। एक दिन जब वो बैठे थे तो उनके सौमिल नाम के ब्राह्मण जो ससुर होते थे वो उस शमशान रास्ते से निकले जा रहे थे। जब सौमिल ब्राह्मण रास्ते से शमशान के से निकले जा रहे थे और उन्होंने सुकुमार को ध्यान में बैठे देखा और सन्यास के वस्त्र धारण किए हुए बैठे देखा, तो वो अपनी पुत्री के मोह में इस प्रकार ग्रस्त हो गए कि उन्होंने मिट्टी की पाल बनाकर उनके सर पर रखी और उसमें जलती हुई आग रख दी। मिट्टी की पाल बनाकर उनके सर पर जलती हुई आग रख दी और सुकुमार अपने ध्यान में लगे रहे। और ध्यान में लगने के बावजूद वह गर्म हुई मिट्टी की पाल और उनकी जो मस्तिष्क था वो फट गया। और फटने के बाद वो अपने उसमें जहाँ भी उनकी साधना, जहाँ भी उनकी श्रद्धा आस्था, जहाँ भी उनके तपस्या त्याग उस मोक्ष पद तक ले जाना चाहते थे, ले गए और चले गए। वो ये थे गज सुकुमार मोती के जो अपने उसमें चले गए। तो अब मेरा मतलब ये नहीं है, संत महात्माओं का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने घर गृहस्थी को छोड़ के बहू बेटियों को माँ बाप की जिम्मेवारी छोड़कर चले जाओ, नहीं। उनका मतलब ये है कि आप शरीर से जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा भी निशान है, जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है लेकिन जल से अलग रहता है, ऐसे ही आप तटस्थ रहकर, किनारे पर रहकर, लिप्त होकर नहीं। जैसे कोई सब होशियार मक्खी होती है, एक मक्खी होती है शहद के कटोरे में शहद भरा होता है, वो मक्खी आती है बीच शहद के ऊपर बैठती है, अपने पंखों को, अपने पैरों को, अपने मुंह को लिथर पिथर करके शहद में मर जाती है। एक होशियार मक्खी होती है जो किनारे पर, बर्तन के कटोरे के किनारे पर पैर रखती है और मुंह शहद में रखती है, अपनी तृप्ति करने के बाद फर उड़ जाती है, अपने पैरों को, अपने पंखों को लिथर पिथर नहीं होने देती है। तो तुम उसी तरह से अपने उसमें रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए, जो भी जब उत्तरदायित्व को निभाते हुए, बस अपने को, अपने लक्ष्य को, अपने उसको परमात्मा पर टिकाए रहो। एक गुरु थे और अपने शिष्यों को वाणियां से उपदेश, नाम उपदेश करते ही है। हमने कहीं कहा है कि संतों का बहुत उपदेश होता है, लेकिन जिसे नाम उपदेश कहते हैं, सर्वसार शब्द कहते हैं, ये उपदेश एक आधारशिला होती है जिस पर खड़े होकर के सचखंड नामी धाम पहुंचा जा सकता है। जो नाम उपदेश से नहीं जुड़े हैं, रोज संतों का ज्ञान सुने, रोज संतों की वाणी सुने, वो सचखंड नामी धाम के लिए उनके ठहरने की कोई आधारशिला नहीं होती है। करते थे बस सुबह से शाम तक बैठ के उनका शिष्य सुनाते रहते थे, गुरुजी ने ये कहा, ये सचखंड, ये नामी धाम, करते रहते थे। गुरुजी को पता पड़ा ये तो बातों में लगा रहा है, बातों के पकवान थे कबू न धापो हो, श्यापन की पंचायत में जीव लपालप हो। कबीर साहब ने, गुरु कबीर साहब ने बड़े प्यारे शब्दों से कह दिया कि धन के कहे धनी जो होई, निर्धन रहे न कोई। अगर धन धन कहने से धनवान हो जाए तो कोई निर्धन नहीं रहेगा, रोटी रोटी कहने से भूख मिट जाए तो उद्यम कोई नहीं करेगा, ऐसे ही राम राम कहने से राम मिल जाए तो ये ध्यान की अवस्था कौन करेगा। तो बस गुरु कहते थे जैसे किसी बीमार आदमी के लिए किसी वैद्य की, डॉक्टर की
दवाई रोज दी जाती है, ऐसे ही सत्संगी को जन्म मरण की बीमारी से मुक्त होने के लिए रोज ध्यान भजन करना चाहिए। अगर रोज भजन ध्यान नहीं करोगे तो तुम्हारे जो बीमारी है वो कटेगी नहीं। शब्दों से अक्षरों से तुम्हारा इलाज नहीं होना है, इलाज होना है भजन और ध्यान से। आप भजन और ध्यान में जुट करके अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कर ले और अपनी इस जो हमारी तुम्हारी जिम्मेवारी है, इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाना, इस देश को एक सुगंधित बनाना, इस धर्म को एक इस प्रकार पहचान बनाना कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, जीवन का रूपांतरण करता है सत्संग, करता है भजन, करता है ध्यान, मनुष्य को बदल देता है। और इसी कहते हैं ट्वाइस बोर, दूसरा जन्म, यानी पहला ज्ञान अवस्था का जन्म और अब ये हमारा संतों के डायरेक्शन का जन्म। बस मैं लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि हमारे बीच में भाई हमारे गणमान्य अतिथि मेहमान जज साहब आए हुए हैं और रात भी जज साहब ने अपने प्रवचनों से कृतार्थ किया था आप हम सबको, और अब भी हम इनसे लाभान्वित होने के लिए इनके कुछ सहेंगे। और इतना ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा जज साहब संक्षिप्त में छोटे रूप में कहें, क्योंकि इन लोगों को जाएंगे भी, दूर दूर से आए हैं, खाएंगे भी जाएंगे भी और थोड़ा भजन भी सुनेंगे। आपके साथ आए हैं उनके राधा स्वामी